अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 15 ओवर कर लिया था, यानी ख़त्म कर लिया था हमने हमारा चैप्टर 15। आज शुरू करेंगे हमारा न्यू चैप्टर 18। चैप्टर 16 और चैप्टर 17 हमारा ऐसे वन में आ चुका है, इसलिए हम 16 और 17 अब नहीं करेंगे। अब हम करेंगे चैप्टर 18 शुरू। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 18 है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी मेजरमेंट ऑफ टाइम का मतलब होता है हम टाइम को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी बुक में क्या गिवन है। आपकी बुक में गिवन है, लुक एट द फेस ऑफ द क्लॉक, इट हैज़ 2 हैंड्स। एक क्लॉक है यहाँ पर बना हुआ है आपकी बुक में, राइट। इसके कितने हैंड्स आपको दिए गए? 1 और 2। आप सभी के घर में क्लॉक्स होंगी, राइट। आपके घर के वॉल्स पर बड़ी बड़ी क्लॉक्स लगी हुई होंगी और आपके पास वॉचेस भी होंगी, राइट। तो आपने इस तरीके की देखे होंगे, वहाँ पर क्लॉक्स इस तरीके से बना हुआ होता है आपका। 1 से 12 तक उसमें काउंटिंग लिखी हुई होती है और 2 हैंड होते हैं उसके, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, यानी कि एक शॉर्ट हैंड और एक लॉन्ग हैंड, राइट। तो आपकी बुक में दिया गया है, लुक एट द फेस ऑफ द क्लॉक, इट हैज़ 2 हैंड्स। 2 हैंड्स आप देख चुके हैं। द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड। अब ये जो लॉन्ग हैंड है, यानी कि जो बड़ा वाला हैंड आपका बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं मिनट हैंड, राइट। और एंड द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द आर हैंड। और जो ये छोटा वाला हैंड होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? आर हैंड, राइट। अब हम देखते हैं, बोथ द हैंड्स मूव राउंड द क्लॉक। ये दोनों ही मूव करते हैं, राइट। बस इसमें इतना फ़र्क होता है, ये थोड़ा फास्ट मूव करता है और ये आपका थोड़ा स्लो मूव करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। मिनट हैंड टेल्स टाइम इन मिनट एंड आर हैंड टेल्स टाइम इन आर। ये हम पढ़ चुके हैं। ये वाला जो मिनट वाला हैंड है आपको मिनट्स बताता है और ये आर हैंड आपको आवर्स बताता है। उसके बाद लिखा है, मिनट हैंड मूव्स राउंड द क्लॉक मच फास्टर देन द आर हैंड। जैसे कि हमने बताया, ये जो आपका मिनट हैंड है ये आर हैंड के मुकाबले ज़्यादा फास्ट चलता है। We observe that there are 60 division marks on the face of the clock. Now 60 division क्या बोल रहे हैं? ये 60 डिवीज़न बोल रहे हैं। ये जो आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, ये कितने कितने लगे हुए हैं? ये टोटल आपके 60 हैं, ठीक है। जब आप एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाएंगे तो उसके बीच में जो आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 5 डिविजन्स हैं। कितने हैं? 5 डिविजन्स, यानी कि 5 डिविजन्स के बाद आपका दूसरा नंबर शुरू हो जाता है। जैसे कि हम काउंट करके बताते हैं, यहाँ 12 आपका ख़त्म। अब हमें 1 तक जाना है, तो हमें कितने पॉइंट्स यानी कितने डिवीज़न आपके बढ़ जाएंगे? 5। 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो 5 डिविजन्स यहाँ पर हैं। इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 होने के बाद ही आपका ये पूरा नंबर आ जाएगा दूसरा। तो सारी ही क्लॉक में आपके इस तरह से एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए 5 डिवीज़न पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आपके टोटल डिवीज़न कितने होते हैं? 60, राइट। यहाँ तक अगर आप आएंगे तो आपको कितने हो जाएंगे? आपके पूरे 60, जो कि हमारा क्या कहलाता है? पूरा 1 मिनट। 60 सेकेंड्स आपके 1 मिनट कहलाता है, राइट। तो ये 60 डिविजन्स हैं ये आपके टोटल। ये पॉइंट्स अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो ये कितने होंगे? 60। आपको 5 का टेबल आता होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50। अब 50 में प्लस 5 करेंगे तो 55 और प्लस 5 60। सिंपल, राइट। चलिए पढ़ते हैं आगे। When minute hand moves from one division to another, it takes 1 minute. मिनट हैंड एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न तक जब जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है? उसको पूरा 1 मिनट लगता है। एक आपका और हैंड होता है, वो आपका सेकंड वाला हैंड होता है, वो आपको नहीं दिया गया इस क्लॉक में, तो वो चलता रहता है। जब वो पूरे अपने 60 सेकेंड्स कर लेता है कंप्लीट यहाँ तक, यानी कि ये मूव कर लेता है, जो चलता रहता है टिक 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 टिक। तो ये वाला जो आपका मिनट हैंड है, ये एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न पर चला जाता है। यानी कि अगर ये यहाँ पर है मान लीजिए, राइट, तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। चलिए हम एक क्लॉक से दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये क्लॉक है, राइट। तो आपका यहाँ 12 पर है और आपका एक सेकंड वाला
जो हैंड है, राइट, वो चलता जा रहा है टिक 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 टिक। तो आपका जब वो यहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ तक ख़त्म कर लेगा, यानी कि पूरे 60 डिवीज़न वो पूरे कर लेगा, जो आपकी कंटिन्यूसली चलने वाला आपका हैंड होता है, राइट। तो आपका ये एग्जैक्ट 12 से हटकर थोड़ा एक डिवीज़न आगे हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको दिया गया है मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट्स टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर। एक नंबर से दूसरे नंबर तक मिनट हैंड को जाने के लिए कितना टाइम लगता है? पूरे 5 मिनट्स, राइट। एक मिनट में वो यहाँ आएगा, यानी एक डिवीज़न कंप्लीट करेगा, दूसरे मिनट में यहाँ पर, फिर तीसरे में यहाँ पर, चौथे में यहाँ पर, फिर पाँचवा, यानी कि जब उसको पूरे 5 मिनट हो जाएंगे वो तब यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा वाला? ये जो आपका मिनट हैंड है, राइट। यानी कि ये एक मिनट में कितना हुआ था? ऐसे हुआ था, राइट। और पूरे 5 मिनट्स में कैसे हो जाएगा? इस तरीके से पूरा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। यहाँ था, यहाँ आ जाएगा। कितने टाइम्स में? 5 मिनट्स में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मिनट हैंड टेक्स 1 आवर और 60 मिनट्स टू कवर द फुल डिवीज़न। ये जो आपका मिनट आवर यानी कि जो आपका मिनट हैंड है, ये कितना टाइम लेता है पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में? यानी कि अगर ये 12 पर है तो अगेन ये 12 पर आने के लिए कितना टाइम लेगा? पूरे 60 मिनट्स। क्यों लेगा ये 60 मिनट्स? एक मिनट में वो सिर्फ एक डिवीज़न तक जाता है, 2 मिनट में दूसरे डिवीज़न तक, फिर 3 मिनट में तीसरे डिवीज़न तक। तो आप देख सकते हैं हर मिनट में अगर ये अलग अलग डिवीज़न पर जाएगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा? पूरे 60 मिनट्स लगेंगे उसको 60 डिवीज़न कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो ये हमने बात की मिनट हैंड की। चलिए अब आवर हैंड के बारे में बात करते हैं। हमारा जो आवर हैंड होता है वो कितना टाइम लेता है? 1 आवर टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू अनदर। इसको पूरा 1 घंटा लगता है, यानी कि 1 आवर लगता है एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए, ठीक है। द आवर हैंड टेक्स 12 आवर्स टू गो राउंड द क्लॉक। जैसे कि ये 3 पर है, ठीक है। अभी आपका आवर हैंड है 3 पर, तो दोबारा ये 3 पर जब आएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा उस बीच? पूरे 12 आवर्स, यानी कि पूरे 12 घंटे लगते हैं आपको। ये वाले आवर हैंड को दोबारा आप उसी नंबर पर देखेंगे आफ्टर 12 आवर्स, ठीक है। सिंस देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एक दिन में कितने घंटे यानी कितने आवर्स होते हैं? आपके 24 आवर्स होते हैं, राइट। तो ये कितनी बार राउंड करेगा? 12 आवर लगा इसको एक राउंड कंप्लीट करने में, तो दोबारा राउंड कर लेगा वो 24 आवर्स में, राइट। द आवर हैंड गोज ट्वाइस, देखिए इसमें दिया गया है ट्वाइस राउंड द क्लॉक इन वन डे। एक दिन में ये 2 बार राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। यानी कि हम क्लॉक से समझाते हैं आपको। जो हमारे पास है ये हमारी क्लॉक है, मान लीजिए, जिसमें भी हम यही टाइम कर लेते हैं 3 o'clock, यानी कि 3 बज रहे हैं इसमें, ठीक है। ये हमने दोपहर के यानी कि जो आपका लंच टाइम के बाद वाला टाइम होता है ना, वो वाला टाइम हमने इसमें कर लिया, ठीक है। अब आपके ये इस तरीके से मूव कर गया, और अब क्या हो गया? ये आपके हो गए 12 बार, दोबारा यहाँ आ गया ये, राइट। अब कौन से वाले हो गए? अब हो गए आपके ये रात वाले 3 बजे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कितना टाइम का डिफरेंस आया? पूरे 12 घंटे का। 12 घंटे का कैसे आया? जब आप यहाँ से काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 आवर हो गए। उसके बाद अगर दोबारा से हम एक बार और राउंड कंप्लीट करें, कर लिया एक और बार, तो अब हम 12 से आगे काउंट करते हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24 हो गए ना 24। तो कितने राउंड कंप्लीट किए उसने? 2 राउंड कंप्लीट किए। कितने टाइम्स में? 24 आवर्स में। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, ये हमारे डिफरेंट टाइम्स दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। टेलिंग टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स, लेट अस लर्न हाउ टू रीड टाइम, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये आपको एक क्लॉक दी गई है, इसमें कितना टाइम हुआ हुआ है आपका? जो आपका मिनट हैंड है वो है 12 पर, और जो आपका आवर हैंड है वो है 2 पर, ठीक है। तो इसमें क्या टाइम हुआ हुआ है? आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे 2 बज रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ 2 o'clock,
2 o'clock, 0 नहीं है ये, ओ है ये, 2 o'clock, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे 2 o'clock। अगर आपका ये 3 पर होता तो हम क्या पढ़ते इसको, 3 o'clock। और मान लीजिए अगर ये आपका 5 पर होता, ठीक है, तो हम क्या पढ़ते इसको, 5 o'clock, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप ध्यान से देखिए, 2 और 3 दो नंबर्स हैं, इनके बीच में ये आपका कौन सा वाला हैंड है, आर हैंड। आर हैंड कौन सा वाला होता है, जो आपका शॉर्टेस्ट हैंड है, राइट। तो शॉर्ट हैंड आपका 2 और 3 के बीच में है, और जो आपका मिनट हैंड है वो आपके 6 के ऊपर है, राइट। तो क्या टाइम हुआ हुआ है, इट इज़ 2:30 और 2:30, यानी कि 2:30 तो आप जानते हैं 2:30 यानी कि 2:30 हो रहे हैं, इट इज़ 2:30। और यानी या 2:30, 2:30 यानी 2 बजने के बाद आधा मिनट, सॉरी 30 मिनट, राइट। पास्ट क्या होता है हमारा, पास्ट हमारा होता है जो हो चुका है, ठीक है। पास्ट हम बोलते हैं जो बीत गया है। तो 2 बजने के बाद आधा यानी कि 30 मिनट्स। पूरा कितना होता है, फुल कितना होगा आपका 60, और ये कितना है आपका 30। तो 2 बजने के बाद आपका 30 मिनट्स, तो इसको कितना बोलते हैं हम, 2:30। इसके बाद आपकी एक और क्लॉक गिवन है, इसमें आपकी एक जो आपकी आर हैंड है वो कहाँ पर है, 7 और 8 की थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब बीच में भी नहीं है प्रॉपरली, बट 7 से आगे आपकी, ठीक है। और जो आपकी मिनट हैंड है वो आपके 3 के ऊपर है, यानी कि एग्जैक्ट 3 पर है। तो इसमें क्या टाइम हुआ है, 7:15, इट इज़ 7:15, यानी कि 7:15, ठीक है। ये आपका क्या है, आर, और ये क्या है आपके मिनट्स, याद रखिएगा ये मिनट्स हैं और ये आपके आवर्स हैं। तो 7:15 हो रहे हैं इसमें, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, 7:15, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं क्वार्टर कितना होता है हमारा, क्वार्टर होता है 1/4, तो 60 मिनट्स टोटल है हमारे, राइट। अब 60 को अगर हम देखें तो 60 का अगर हम चौथाई निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 15 आएगा आपका। देखिए निकाल कर भी दिखा देते हैं हम। अगर हम 60 मिनट्स का चौथाई निकालते हैं तो अगर हम 4 से 60 को डिवाइड करें तो कितना आएगा आपका, 4 2 और 4 5 20, अगेन आपका 15। तो ये आपका 15 मिनट जो होगा ये कितना होगा आपका, क्वार्टर। तो इसमें क्या बता रहा है, 7:15, यानी 7 बजने के बाद आपके 15 मिनट हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 7:15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्लॉक अगेन आपको दिया गया है, एक आपका जो मिनट हैंड है वो 9 के ऊपर है, और शॉर्ट हैंड आपका 4 से थोड़ा पहले, यानी कि 3 के बहुत बाद में है और 4 के बहुत क्लोज है, ठीक है। एग्जैक्ट आपके 4 अभी बजे नहीं है, लेकिन 3 बजने के बाद का ये टाइम दिखा रहा है। तो ये क्या है, इट इज़ 3:45, यानी कि 3:45, यानी 3 बजने के बाद आपके 45 मिनट्स हुए हैं इस क्लॉक में, ठीक है। और 3:45, क्वार्टर अगेन कितने, 15 मिनट्स, राइट। क्वार्टर हमारे कितने, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स क्यों है, हमारे 60 मिनट्स का चौथाई कितना है हमारा, 15 मिनट टू 4, यानी कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी होते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, 3:45। ये अगर आपका मान लीजिए यहाँ है और ये यहाँ होता तो क्या होता आपका, यहाँ होता आपका 4:45। क्यों, क्योंकि इसमें 5 बजने में अभी 15 मिनट्स बाकी होते, तो ये क्या कहलाता आपका, 4:45। इसी तरह अगर ये यहाँ होता, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता, 7:45, ठीक है, यानी 8 बजने में 15 मिनट बाकी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ क्लॉक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं जो आपने कुछ पहले भी पढ़ा होगा, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ टाइम। वी हैव लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ टाइम, लेट अस रिवाइज देम। 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, यानी कि पूरे डिवीजन यहाँ से यहाँ तक कितने होते हैं आपके 60, राइट। तो वो आपका क्या कहलाता है, 1 मिनट। 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर। जब हमारी ये जो लॉन्ग हैंड होता है ये पूरा मूव होता है एक एक मिनट करने के बाद, तो ये क्या कहलाता है, 60 मिनट, और वो
वो क्या कहलाता है हमारा 1 आवर। 12 आवर्स इक्वल्स टू हाफ डे। आपके एक दिन में 24 आवर होते हैं और उसका अगर हम आधा करेंगे 24 का तो कितना होता है हमारा 12। तो 12 आवर आपका क्या कहलाएगा हाफ डे यानी आधा दिन, ठीक है। और 24 आवर्स पूरा एक दिन यानी 1 डे, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था मेजरमेंट ऑफ टाइम का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।